क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में यूपीएससी निकाल सकता हूँ? कमरे में किताबें खुली होती है, टेबल पर नोट्स फैले होते हैं, मोबाइल पर किसी टॉपर का इंटरव्यू चल रहा होता है और मन के भीतर एक ही डर बार बार घूमता रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी सोच में नींद भी अधूरी रह जाती है और दिल थोड़ा भारी सा महसूस करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अकेले नहीं है, क्योंकि हर आईएएस और हर आईपीएस बनने वाला व्यक्ति कभी न कभी इसी कंफ्यूजन और फियर के दौर से गुजरा है, जहां सपने बड़े होते हैं और सवाल उनसे भी बड़े लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ करियर, जहां हम बात करते हैं रियल गाइडेंस की, ना कि फॉल्स मोटिवेशन की, क्योंकि हमारा मानना है कि सही दिशा ही किसी भी करियर जर्नी की सबसे मजबूत नींव होती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे यूपीएससी परीक्षा की, उसकी सही तैयारी, उसकी प्रभावी स्ट्रेटजी और उस सबसे जरूरी उस माइंडसेट की जो कठिन समय में भी आपको इस परीक्षा के साथ जोड़े रखता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस वीडियो के अंत तक आपको केवल जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी जिसकी तलाश में आप बार बार अलग अलग वीडियोस, ब्लॉग और सोर्स देखते रहे हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन असल में यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जर्नी है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। यह यात्रा डिसिप्लिन, पेशेंस और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की सोच से जुड़ी होती है, जहां आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि अपने माइंड सेट को भी तैयार करते हैं। यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देश की सबसे टफ परीक्षाओं में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यह केवल नॉलेज नहीं बल्कि आपकी समझ, निरंतरता और निर्णय लेने की क्षमता को भी परखती है। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए यही वह स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से जिम्मेदारी, सेवा और सम्मान से भरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। यूपीएससी परीक्षा का स्ट्रक्चर पहली नजर में इसीलिए डरावना लगता है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग स्टेज होते हैं और हर स्टेज का उद्देश्य अलग होता है। सबसे पहले आता है यूपीएससी प्रीलिम्स, जहां मुख्य रूप से एलिमिनेशन होता है और यह तय किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट आगे की जर्नी के लिए तैयार है। इसके बाद आता है यूपीएससी मेंस, जो असल में आपका सिलेक्शन स्टेज होता है और जहां आपकी समझ, लेखन क्षमता और विषयों पर पकड़ की गहराई से परखा जाता है। अंत में होता है यूपीएससी इंटरव्यू, जहां सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखी जाती है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन सच यह है कि सिलेबस बड़ा नहीं होता बल्कि हमारी प्लानिंग छोटी और बिना सही स्ट्रेटजी के होती है, जिसकी वजह से यह परीक्षा हमें असंभव सी लगने लगती है। अगर आप यूपीएससी सिलेबस हिंदी में गहराई से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी की आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है, क्योंकि जब सिलेबस क्लियर होता है तो पढ़ाई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ती है और अनावश्यक भटकाव अपने आप खत्म हो जाता है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और एथिक्स, जीएस4, इन सभी सब्जेक्ट का अपना अपना रोल होता है और हर एक सब्जेक्ट यूपीएससी परीक्षा में अलग तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट यहीं पर बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं जब वे बिना सही यूपीएससी स्ट्रेटजी के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। केवल नोट्स बनाने में समय लगा देते हैं लेकिन उन्हें नियमित रूप से रिवाइज नहीं करते और करंट अफेयर्स को एक एक्स्ट्रा बर्डन समझकर टालते रहते हैं। सच तो यह है कि अगर सही अप्रोच के साथ पढ़ा जाए तो यूपीएससी करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन सकता है, क्योंकि यही सिलेक्शन आपके आंसर को डेप्थ देता है और आपको एवरेज से अलग खड़ा करता है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में यह सवाल जरूर आता है कि बेस्ट यूपीएससी बुक्स कौन सी है और क्या यूपीएससी कोचिंग सच में जरूरी है। यह जिज्ञासा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि शुरुआत में सही मार्गदर्शन की तलाश हर कोई करता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, कोचिंग आपको केवल डायरेक्शन दे सकती है, सिलेक्शन नहीं। सफलता की असली जिम्मेदारी अंततः आपकी अपनी मेहनत पर ही टिकी होती है। आज के समय में नोट्स आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वास्तविक समझ केवल सेल्फ
स्टडी से ही विकसित होती है। एक यूपीएससी टॉपर ने बहुत सादगी से कहा था कि उसने रोज 10 घंटे पढ़ाई करने का दबाव नहीं बनाया, बल्कि हर दिन पूरी ऑनेस्टी और निरंतरता के साथ अध्ययन किया। यही सोच और यही अप्रोच यूपीएससी की तैयारी में असली अंतर पैदा करती है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मन पूरी तरह टूट सा जाएगा और ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान ये फीलिंग आना बिल्कुल नॉर्मल है। आपके फ्रेंड्स धीरे धीरे आगे निकलते नजर आएंगे, कोई जॉब में सेटल हो जाएगा, कोई करियर ग्रोथ की बात करेगा, और वही फैमिली के सवाल आपको अंदर से और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि हर कोई रिजल्ट देखना चाहता है। कई बार लगातार अटेम्प्ट के बाद भी जब यूपीएससी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो दिल बार बार टूटता है और सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। लेकिन इसी मोड़ पर आपको यह याद रखना होगा कि यूपीएससी सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं पढ़ता, बल्कि आपकी कैरेक्टर, आपकी पेशेंस और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट लेता है। इस जर्नी में जो व्यक्ति हालात के सामने टिक जाता है, जो प्रेशर में खुद को संभाल लेता है और जो हार मानने के बजाय आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में ऑफिसर बनता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बात दिल से याद रखिए कि आप एवरेज नहीं है, बल्कि आप एक लंबी और मजबूत प्रोसेस का हिस्सा है, जहां हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया जा रहा है। हर मॉक टेस्ट जो आप देते हैं, हर पीवाईक्यू जिसे आप हल करते हैं और हर फेल्ड अटेम्प्ट जिससे आपका मन टूटता है, असल में आपको कमजोर नहीं बल्कि उस बेहतर वर्जन के और करीब ले जा रहा है, जो मुश्किलों से डरता नहीं, रुकता नहीं और कभी हार नहीं मानता। यही संघर्ष, यही धैर्य और यही निरंतर प्रयास अंत में आपकी यूपीएससी जर्नी को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो व्यक्ति की सोच, धैर्य और अनुशासन को पूरी तरह बदल देती है। इस पूरी यात्रा से आपको केवल सिलेक्शन नहीं मिलता, बल्कि एक मजबूत माइंडसेट और जीवन भर साथ देने वाली सीख भी मिलती। इसीलिए इस तैयारी से एक ही टेक अवे हमेशा याद रखिए कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंट, क्योंकि असली जीत तेज दिमाग से नहीं बल्कि रोजाना की गई ईमानदारी मेहनत से मिलती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल के प्रति समर्पित हैं और बिना रुके प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही पथ पर हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाया हो और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी सोच को सही दिशा मिली हो, तो सेफ करियर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि सही गाइडेंस मिलती है। हमारी ब्लॉग वेबसाइट www.safecareer.in पर भी आप यूपीएससी स्ट्रेटजी, नोट्स और करियर प्लानिंग से जुड़ा उपयोगी कंटेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर पर भी हम रोजाना आपके साथ जुड़े रहते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कभी अकेली ना लगे। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। क्या आप यूपीएससी डेली स्टडी प्लान हिंदी, यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी या फिर यूपीएससी मेन आंसर राइटिंग पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? आप अपना सवाल और सुझाव लिखिए, हम उसी पर अगला वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कंसिस्टेंट मेहनत करते रहिए और अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखिए।